मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। जदीद तहकीक के मुताबिक प्लास्टिक की बोतलों में मुंह लगाकर पानी पीने से मोटापा जन्म लेता है। प्लास्टिक में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो मोटापे का सबब बनते हैं। ये केमिकल्स फैट सेल्स में इजाफ़ा करते हैं और मैदे को ख़राब करते हैं। कैंसर जैसी बीमारी का सबब भी बनते हैं। इसलिए प्लास्टिक के बोतल में पानी पीना इंतहाई नुकसानदेह है। ख़ारिश को दूर करने के लिए नारियल के तेल में काफूर मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं। जिन ख़वातीन की माहवारी वक्त से पहले रुक जाती है, उन्हें चाहिए सूरजमुखी के बीजों को कच्चा चबाकर रोज़ाना ज़रूर खाएं। अगर मादे में तेज़ाबियत हो जाए तो खजूर खाने से तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। मुसलसल और बहुत ज़्यादा प्याज खाते रहने से आपके चेहरे पर छाइयाँ पड़ सकती हैं। चने और जौ का आटा मिलाकर रोटी पकाने से शुगर कंट्रोल रहती है। इसी तरह बाजरा की रोटी भी शुगर कंट्रोल रखने में काफ़ी मदद तक देती है। नहाने से पहले बालों में तेल लगा लिया करें, बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। छुरी, चम्मच जैसी चीज़ों पर जंग लग जाए तो मीठा सोडा और सिरका और जिस चीज़ से बर्तन धोते हैं, इन तीनों का मिक्सचर सा बना लें और बर्तनों पर लगाकर 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। जंग से निजात मिल जाएगी। इसी तरह अगर किसी और चीज़ पर भी जंग हो, मतलब कि कोई स्टील के थाली हो, उन पे भी आप यही टोटका आजमा सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर जलने के निशान हैं तो मुल्तानी मिट्टी को नींबू के रस और विटामिन ई के साथ मिलाकर लगाएं। जो बाज़ औक़ात जो है ना, वो बहुत ही तेज़ वैक्स करने से भी आपके चेहरे पर जलने के निशानात हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी मुफीद टोटका है। लहसुन जलाकर सिरके और शहद में मिलाकर लगाने से फोड़े, फुंसियाँ और निशानात दूर हो जाते हैं। काजू का बाकायदा इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। अमरूद खाने के बाद जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैज़ा होने का ख़दशा होता है। बैठकर झाड़ू लगाने से ख़वातीन को कभी भी रीढ़ की हड्डी की बीमारी या और इसी तरह की कोई तकलीफ़ लाहक नहीं होती। हेडफोन्स के ज़्यादा इस्तेमाल से चक्कर आते हैं, इससे कानों में जरासीम भी पैदा होते हैं। सर दर्द, कान का दर्द, कान का बजना आम नुकसानात हैं। माहवारी के दौरान नीम गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डालकर नहाना मुफीद है। इससे फ़ायदा होगा आपको। एक तो ये फ़ायदा होगा, इससे जिस्म का मैल कुचैल और बदबू दूर हो जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये है, नीम गर्म पानी से आपके माहवारी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर हाथ जल जाए तो फ़ौरन सरसों का तेल लगा लें, छाले नहीं पड़ेंगे। हार्मोन्स की अदम तवाज़ुन की वजह से बांझपन पैदा होता है। इस मसले के लिए हल के लिए ख़वातीन को मेथी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। चेहरे को पानी से गीला करके उस पर फिटकड़ी से हल्का हल्का मसाज करें, दाने ख़त्म हो जाएंगे। याद रखें, पेट की आधी बीमारियां आराम आहिस्ता आहिस्ता खाने से ख़त्म हो जाती हैं। पेट की दवाइयाँ खाकर दोबारा तेज़ तेज़ खाने से पेट ठीक नहीं होता। प्याज और आलू इकट्ठे नहीं रखने चाहिए, ऐसा करने से पास पड़े आलू ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि प्याज में एक तेज़ाबियत होती है। चाय पीने से जोड़ों के दर्द में इजाफ़ा होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा चाय नहीं पीते तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरसों का साग खाने से कैंसर से बचा जा सकता है, लेकिन अब गर्मियां हैं, ज़्यादा ना खाएं। केला, बादाम और किशमिश दूध में डालकर जूस बनाएं, फिर हर रोज़ पिया करें। मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाएगी और आप बेपनाह ताकत पाएंगे। नज़रें बद लग जाने की 7 अलामात: दर्द का आँखों से शुरू होकर सर की जानिब फैलना और फिर कंधों से उतरते हुए हाथ पाँव के किनारों में फैल जाना। जिस्म के कुछ हिस्सों पर, अमूमन चेहरे पर, कमर में सुर्ख नीले दानों का निकलना। जिस्म का बहुत ज़्यादा गर्म होना। इंसान का अपने आप से लापरवाह हो जाना।
बच्चों का माँ का दूध ना पीना, जोड़ों में बोझ महसूस होना, आँखों में अजीब और तेज़ सी चमक। शिमला मिर्च को सूंघने से दिमाग मजबूत होता है।